बात हो रही है पाकिस्तान में जो ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं, इसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान जो कि ज़ाहिर है एक सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़ी है, वो अपनी शहादतें पेश कर रही है। लेकिन ये जो गठजोड़ है जो पाकिस्तान को अपने निशाने पे लिए हुए है, इसको आपके सामने बार बार लाने का मकसद ये है या बताने का मकसद ये है कि हक़ाइक़ से आप कहीं हम पहलूतही ना कर जाएँ। अभी मैं कुछ चीज़ें पढ़ रही थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि सेंटर फैसल रज़ा आब्दी साहब इस पर ज़्यादा बेहतर बात करेंगे। सेंटर साहब, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इफ्तार डिनर दिया है वहाँ पर सारे लोगों को, और बड़ी इनलाइटेंड गुफ्तगू भी हुई है, लेकिन कुछ अखबारात इंटरनेशनल मीडिया में भी और फिर आपके नेशनल मीडिया पर खैर इस तरह से बात नहीं हो रही है, जो सच बात है, लेकिन कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि पाकिस्तान का जो निशाने की बात आप कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप उस निशाने को ताक पे ले चुके हैं, बैठ के चुके हैं, और वो किसी वक्त भी निशाना बांध लेंगे इस पर। ये मुझे बताएं कि ये इसराइल वाला जो मामला आप हमेशा मुझे कहते हैं, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? बहुत, मैंने आपको कहा था 2 मुल्क प्रॉब्लम है, एक ईरान एंड पाकिस्तान। मेरी बात समझने की कोशिश करें। दुनिया में अगर इन्होंने जीतना है तो ईरान को तबाह करना है, और ईरान को तबाह करने के लिए लाजिम है कि पाकिस्तान को टेक ओवर करें, उसके असले से तालिबान और दाइश के साथ ईरान से जंग लड़ें। इवन के एटमी हमला तक यहीं से डिज़ाइन है आलमी ताकतों की। बहरहाल अब ये BLA, BRA, ये TTP ये ख़त्म हो चुके हैं, ये सब दाइश में शमूलियत कर चुके हैं। अब आपका मुकाबला ना BLA से है ना TTP से, अब है ISS से, दाइश खुरासान। ओके, ये एयरबेस मांग रहे हैं। इनसे ये पूछो कि अमेरिकन, हाँ, ये आपका अफगानिस्तान में एयरबेस मांग रहे हैं, बगराम एयरबेस मांग रहे हैं, बगराम मांग रहे हैं। ये इनसे पूछो तुम यहाँ से गए कब हो? तुम तो ऑलरेडी मौजूद हो। हाँ, तुम्हारा ग्राउंड टेक्निकल स्टाफ चला गया, हाँ। फौज चली गई, एयरफोर्स चली गई, एयरबेस चली गई, लेकिन तुम्हारे तरबियती कैंप आज भी बगराम में, कंधार में और जलालाबाद में मौजूद हैं, जो दाइश की तरबियत कर रहे हैं। दुनिया भर की ट्रांसपोर्टेशन करके TTP को ले जाके वहाँ से बलोच एक्सट्रीमिस्ट और कुर्द एक्सट्रीमिस्ट को ले जाके जो ट्रेनिंग हो रही है तो हलमंद में हो रही है, कंधार के करीब तरीन है। अब ये एयरबेस क्यों मांग रहे हो? वजह तो ये है, सोचने वाली बात तो ये है, हालांकि ये डिज़ाइन है, जब तक ये नहीं आएगी जंग ही नहीं है। ओके, पूछो कैसे? आओ इनके ट्रैक रिकॉर्ड पे चलते हैं। शाम में जब इन्होंने हमला किया अल्तनफ पे, दाइश आई 2015 में शाम में। ये लोग भी नक्शा दिखा, ये इस वाले कैमरा पे दिखाएगा, उस वाले उधर सामने। अल्तनफ एयरबेस आई ये 2015 में, और सॉरी दाइश आई अल्तनफ में 2015 में, और इन्होंने एयरबेस ली अल्तनफ में। दाइश के अतराफ में दाइश थी, बीच में एयरबेस इन्होंने ली जिसका नाम था अल्तनफ एयरबेस। उसके बाद अल-हस्का, ठीक है, रमलान एयरबेस इन्होंने ली जनवरी 2015 के अंदर दाइश आई, और दिसंबर 2015 में इन्होंने एयरबेस ली रमलान। चारों तरफ दाइश है, बीच में एयरबेस है। अब आ जाओ इराक, ये लो भाई, ऐन उल असद मशहूर ज़माना एयरबेस, चारों तरफ दाइश है, बीच में एयरबेस है। उसके बाद आप आ जाओ हरीर एयरबेस, दाइश आई 2014 में, ये एयरबेस ली इन्होंने 2014 के अंदर दिसंबर में ही ली, यानी कि एक ही साल के अंदर पहले दाइश आई और पीछे आ गई इनकी एयरबेस, ठीक है। अब आ जाओ जी पाकिस्तान में, सॉरी अफगानिस्तान में, पक्तिया के अंदर आई है दाइश, इस वक्त पूरे कैंप मौजूद हैं। ये अमेरिकन उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये इंडियंस उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसराइली उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं दाइश की। अब इनको वहाँ पे एयरबेस चाहिए जनाब, कहाँ इनको चाहिए? ये एयरबेस काबुल के नज़दीक तरीन एरिया के अंदर। नंबर 2 हलमंद के अंदर ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने KPK के अंदर इंसर्जेंसी करनी है, तो ये पक्तिया को और काबुल को लेके चल रहे हैं। वहाँ इनको एयरबेस चाहिए, और इनको चाहिए वहाँ बगराम एयरबेस। जबकि हलमंद के अंदर अगर आप आ जाएँ, यहाँ पर ये ट्रेनिंग कर रहे हैं बलोच और कुर्द एक्सट्रीमिस्ट की, क्योंकि इन्होंने यहाँ से ऑपरेशन इंजेक्ट करना है पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में, और यहीं से ऑपरेशन इंजेक्ट करना है इन्होंने सिस्तान बलूचिस्तान ईरान के अंदर, तो एयरबेस चाहिए। अब ये इनके कैंप तो मौजूद हैं, ये एयरबेस क्यों चाहिए? एयरबेस नहीं होगी तो जंग कैसे होगी? भाई आप किससे लड़ने जा रहे हो? दुनिया की मजबूत तरीन फौज पाकिस्तान से, दुनिया की दूसरी बड़ी इस वक्त उभरती हुई दिफाई आलमी ताकत दूसरी बड़ी ईरान से। तो अब इनको असला चाहिए। भाई आप $70 अरब का असला छोड़ के गए 2022 में, और आप प्रोग्राम में थे, पूरा पाकिस्तान खामोश था, मैं और आप एहतजाज करके ये कह रहे थे ये हम पर इस्तेमाल होगा। बिल्कुल ठीक। तो अब उनको तकनीकी महारत चाहिए, उनको ग्राउंड सपोर्ट चाहिए, उनको इंटेलिजेंस सपोर्ट चाहिए इस जंग के अंदर दाइश को, तो एयरबेस लानी है। अब असला इतना चाहिए, बारूद इतना चाहिए
कि 10,000 फैक्ट्रियां भी हो जाए, अगर पाकिस्तानी फौज से बराह रास्त जंग हो जाए तो 10,000 फैक्ट्रियां भी ये असला नहीं बना सकती लड़ने के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन करनी है असले की, जैसे शाम में की, जैसे ऐनुल असद इराक में की, इसी तरह बगराम एयरपोर्ट के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन करनी है। असला गोला बारूद की अमेरिका से लाना है, यूके से लाना है, अरब रियासतों से लाना है, ताकि पाकिस्तानी फौज से जंग हो। पाकिस्तानी फौज से जंग क्यों हो? सरहद पे इंगेज करो पाकिस्तान आर्मी को, बॉर्डर पे इंगेज करो, ताकि जो हमने एसेट्स 2017 के अंदर अफगान को यहाँ पे पाकिस्तानी करके बनाए, वो जब इनसाइड इंसर्जेंसी करें, ऑपरेशन करें, मारा मारी करें, कत्लेआम करें, तो फौज पूरी वहाँ पे सरहदों पे इनकी इंगेज हुई भी हो, पूरा अंदर पाकिस्तान मैदान खाली मिले। तो ये एयरबेस अगर नहीं होगी तो असला कहाँ से आएगा? तो ये एयरबेस तो चाहिए ही चाहिए, हर सूरत में चाहिए बगराम की। पूरे पाकिस्तान को कब्जे में लेके फिर एटमी प्रोग्राम को रोल बैक नहीं करेंगे, मुहासरे में ले लेंगे, भाई तालिबान आ गए, दाइश आ गई है, मुहासरे में ले लेंगे। नंबर 2, तमाम जितना आपका नेशनल एसेट है, जो मादनियात हैं, वो कब्जे में चली जाएंगी। पहाड़ों को उठा के तो ले जा नहीं सकते, तो खरीद भी नहीं सकते, दुनिया में इतनी दौलत ही नहीं। क्या करो, कब्जे में ले लो, हमारी मादनियात भी हल हो जाएंगी। तो ये जब तक अमेरिकन ये बगराम एयरपोर्ट पे, कंधार एयरपोर्ट एयरबेस पे नहीं आएंगे, ये जंग शुरू नहीं हो सकती। आपके यहाँ दू बदू जंग शुरू होने के लिए लाजिम है कि अमेरिकन यहाँ आए। जिस दिन यहाँ पे इनकी ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होगी, दू बदू जंग का आगाज होगा, और इसमें आपके पास 4 हफ्ते हैं, मई में शुरू हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप इस पर काम करें। वो आए इसीलिए ना, 2016 से कर रहा है, आज से थोड़ी कर रहा है। मैं तो आपको इसका पूरा नक्शा 2016 से देता हुआ लाया हूँ। मैंने तो आपको बताया कि ये इनका पूरा प्लान ये है कि दाइश के जरिए पाकिस्तान को टेक ओवर करो। अब पाकिस्तानियों का ये काम है कि ईद की छुट्टियों में सोचना कि तुमने ये जो औलाद पैदा कर रखी है, जिनके लिए पूरी दुनिया को लूट लूट के तुम माल बना रहे हो सिस्टम के साथ चल के, अगर फौज को नुकसान हो गया, कमजोर हो गई या नाकाम हो गई, तो फिर ये अफगानियों और दाइश के नीचे तुम्हारे बच्चे कैसे जिंदगी गुजारेंगे? तुम कब्र में कैसे जियोगे? सही बात है। तुमने सोचना है कि अपनी फौज को कमजोर कर लो या मजबूत कर लो, या 2 ही रास्ते हैं, या फौज आएगी या दाइश आएगी। अगर फौज को कमजोर करोगे तो दाइश के जेर साया जियोगे, और अगर दाइश को खत्म कर दोगे तो पुरवकार पाकिस्तान है। तुम्हारी मर्जी, सब टू यू।